ज़रा एक पल के लिए आंख बंद करिए और सोचिए। कल सुबह आप उठते हैं, घर से निकलते हैं, बाहर कोई सड़क नहीं है, कोई बस नहीं, स्कूल का दरवाज़ा बंद है, बाज़ार में कोई नियम नहीं, जो जितना चाहे उतना मांगे, कोई अस्पताल की सुविधा नहीं, कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं, और कोई झगड़ा हो जाए तो सुनने वाला भी कोई नहीं। डरावना लग रहा है ना? ये वही दुनिया है जो बिना सरकार के होती। अब आँख खोलिए। जो सड़क आप रोज़ चलते हैं, जो स्कूल आप रोज़ जाते हैं, जो बिजली आपके घर में जलती है, जो पुलिस आपकी सुरक्षा करती है, ये सब किसी एक इंसान ने ही नहीं बनाया। ये सब बनाया है सरकार ने। दोस्तों, आज हम यही समझेंगे कि सरकार क्या होती है और सरकार क्यों होती है और हमारी ज़िंदगी में सरकार की भूमिका क्या है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी से। जंगल में कोई सरकार नहीं होती, वहाँ जो ताकतवर है वही जीता है। शेर हिरन को खाता है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। कोई कानून नहीं होता वहाँ, कोई न्याय की व्यवस्था नहीं। पर इंसान जंगल से अलग है। इंसान समाज में रहता है और समाज में रहने के लिए कुछ नियम चाहिए, कुछ व्यवस्था चाहिए। कोई तो होना चाहिए जो फैसला करे कि क्या सही है और क्या गलत है। यही काम करती है सरकार। अगर हम गांव के पंचायत के स्तर पर देखें तो गांव में जब कोई विवाद होता है तो पंचायत बैठती है और फैसला करती है। यही पंचायत गांव की सरकार है। उसी तरह पूरे देश के लिए एक बड़ी व्यवस्था होती है जो सबके लिए नियम बनाती है, सबकी सुरक्षा करती है और सबकी विकास करती है। तो सीधे शब्दों में कहें, सरकार वो संगठित व्यवस्था है जो किसी देश, राज्य या क्षेत्र को चलाती है, कानून बनाती है, कानून को लागू करती है और लोगों को न्याय देती है। अगर एक लाइन में कहें तो सरकार देश को व्यवस्थित रूप से चलाने वाली संस्था है। अब दोस्तों, एक दिन की कल्पना करते हुए हम ये समझते हैं कि सरकार का काम क्या है। जैसे हम सुबह उठते हैं, नल खोलते हैं और नल से पानी आता है। ये पानी पहुंचाने की व्यवस्था किसकी है? सरकार की। स्कूल जाते हैं, सड़क पर ट्रैफिक लाइट है, कोई नियम है वहाँ पे, कोई अनुशासन की व्यवस्था है, तो यह किसने बनाया? सरकार ने। स्कूल में पढ़ाई होती है, किताबें हैं, शिक्षक हैं। सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था किसने दी? सरकार ने। शाम को घर लौटते हैं, बिजली, टीवी, बिजली का इंतज़ाम, ये सब किसने किया? सरकार ने। रात को हम सोते हैं चैन से क्योंकि पुलिस बाहर पहरा दे रही है। किसने तैनात किया उसे? सरकार ने ना। तो दोस्तों, सुबह से रात तक सरकार आपके साथ है, हर कदम पर। अब हम देखते हैं कि सरकार के काम क्या क्या हैं। अगर हम सरकार का सबसे पहला काम देखें तो उसका काम है कानून बनाना। हर समाज में नियम की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि कोई किसी को नुकसान न पहुंचाए। जैसे चोरी करना अपराध है, झगड़ा करना अपराध है, यह तय करती है कौन? सरकार। कानून बनाने वाले हिस्से को हम विधायिका कहते हैं, यानी लेजिस्लेचर। अगर हम दूसरा काम देखें सरकार का,
तो वो कानून लागू करना है। जो कानून बनाया सरकार ने, उसकी दूसरी काम जो होती है वो कानून का लागू करना होता है। कानून बनाना सिर्फ काफ़ी नहीं है, उसे ज़मीन पर उतारना भी ज़रूरी है। जैसे पुलिस, प्रशासन, सरकारी अफसर, ये सब कानून को लागू करते हैं और इस लागू करने वाले को हम कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव कहते हैं। सरकार का तीसरा काम अगर हम देखें तो न्याय देना है। अगर कोई झगड़ा हो, कोई विवाद हो, तो उसका फैसला कौन करेगा? अदालत। अदालत तय करती है कि कौन सही है, कौन गलत। इसे कहते हैं न्यायपालिका यानी जुडिशियरी। दोस्तों, ये तीनों मिलकर सरकार का पूरा स्ट्रक्चर यानी ढांचा बनाते हैं। अगर एक एक शब्द में कहें तो विधायिका का काम कानून बनाना है, कार्यपालिका का काम कानून को लागू करना है और न्यायपालिका का काम न्याय देना है। दोस्तों, अब हम सरकार के प्रकार कितने तरह के सरकार होते हैं उसे हम अलग अलग प्रकारों के माध्यम से समझेंगे कि दुनिया में कितनी तरह के सरकारें हैं। दोस्तों, दुनिया के सभी देशों में एक जैसी सरकार नहीं होती। कहीं लोग खुद अपने नेता चुनते हैं, कहीं एक परिवार पीढ़ियों से राज करता है और कहीं एक आदमी तानाशाह बनकर सब पर हुकूमत करता है। तो चलिए हम इन प्रकारों को समझते हैं। पहला, राजतंत्र, मोनार्की। राजतंत्र यानी जहाँ एक राजा या रानी शासन करते हैं। पहले भारत में भी राजतंत्र था, जैसे मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, ये सब राजतंत्र के ही हिस्से थे। राजा का बेटा राजा बनता था, जनता को चुनने का हक नहीं था। आज भी दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जहां राजशाही है, जैसे सऊदी अरब, पर वहां जनता के पास ज़्यादा अधिकार नहीं होते हैं। दूसरा प्रकार देखते हैं सरकार का, वो है तानाशाही, डिक्टेटरशिप। तानाशाही में एक ही इंसान पूरी ताकत अपने हाथ में रखता है। कोई चुनाव की व्यवस्था नहीं, कोई विरोध नहीं कर सकता। जो तानाशाह कहे वही कानून होता है वहाँ। इतिहास में हिटलर, मुसोलिनी ये तानाशाह ही थे। उन्होंने जनता पर भयंकर अत्याचार किए। अगर हम तीसरे प्रकार के सरकार की बात करें तो वो होता है सबसे बेहतरीन और सबसे लोकप्रिय लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र, जहां सरकार जनता चुनती है, जहां नेता जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, जहां हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है दोस्तों। यहाँ के 140 करोड़ लोग हर 5 साल में चुनाव और हर वोट, चाहे वो अमीर का हो या गरीब का, बराबर होता है। और ये है लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती। अगर एक एक शब्द में कहें तो राजतंत्र यानी राजा का शासन, तानाशाही यानी एक व्यक्ति का शासन और लोकतंत्र यानी जनता की सरकार। दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं लोकतंत्र जो है वो क्यों सबसे अच्छा माना जाता है। तो इसे हम एक छोटे से गांव की कहानी से समझते हैं। एक बार 3 गांव थे, अमरपुर, बलपुर और जनपुर। अमरपुर में एक राजा था। राजा का बेटा राजा बना। उसे ज़मीन की परवाह नहीं थी, जनता की परवाह नहीं थी, बस वह महल में रहता था। गांव धीरे धीरे उजड़ गया। बलपुर में एक तानाशाह था। उसने ज़बरदस्ती सत्ता ले ली
अपने हाथों में। जो बोला उसे जेल भेज दिया। जनता डर से चुप रही। गांव में विकास तो हुआ पर लोगों का जीना मुहाल था वहाँ। अगर जौनपुर की बात करें तो जौनपुर में लोकतंत्र था। जनता ने मिलकर अपना नेता चुना। नेता को पता था अगर काम नहीं किया तो अगली बार वोट नहीं मिलेगा, तो उसने सड़क की व्यवस्था की, स्कूल बनाया, अस्पताल खोले। जनता खुश थी। 5 साल बाद दोस्तों जौनपुर तीनों में सबसे आगे था। यही है लोकतंत्र की ताकत, जहाँ जवाबदेही होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है। जब नेता जानता है कि उसे जनता के सामने जवाब देना है तो वो काम करता है। अब हम आगे देखते हैं कि भारत का लोकतंत्र काम कैसे करता है। दोस्तों 15 अगस्त 1947 का वो पल, भारत जब आज़ाद हुआ, पर आज़ादी के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी भारत के ऊपर थी। 140 करोड़ लोग, सैकड़ों भाषाएं, दर्जनों धर्म, अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग, शहर और गांव, इन सब को एक सूत्र में बांधना था। एक ऐसी व्यवस्था बनानी थी जो सबको न्याय दे, सबको आवाज़ दे, सबको अवसर दे। और तब बना भारत का संविधान, जिसे लिखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम ने। और इस संविधान ने तय किया कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। अब भारत के सरकार के स्ट्रक्चर यानी ढांचे की बात करें दोस्तों, तो भारत में सरकार 3 स्तरों पर काम करती है। पहला, केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, जो पूरे देश के लिए होती है और इसका शासन दिल्ली से चलाया जाता है, जो भारत की राजधानी है। और प्रधानमंत्री इसके मुखिया होते हैं। अगर राज्य सरकार की बात करें तो एक राज्य के लिए ये राज्य सरकार होती है और उसका प्रशासन वहाँ की राजधानी में होता है, राजधानी से होता है। मुख्यमंत्री इसके मुखिया होते हैं। और तीसरे स्तर की बात करें तो वो स्थानीय सरकार होता है, तो जो गांव में ग्राम पंचायत के स्तर पर काम करता है। और शहर में नगर पालिका होती है। ये तीनों मिलकर दोस्तों पूरे देश को चलाते हैं और इसे कहते हैं संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम, जो त्रिस्तरीय व्यवस्था से पूरे देश का प्रशासन चलाती है। दोस्तों हर 5 साल में भारत में चुनाव होता है। 18 साल से ऊपर का हर नागरिक वोट दे सकता है। अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुसलमान, पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा लिखा हो, सबको वोट देने का अधिकार है। और दोस्तों ये बात जितनी हमें सामान्य लगती है उतनी है नहीं। दुनिया के अनेक देशों में आज भी वोट देने का अधिकार नहीं है। भारत में 1950 से यह अधिकार हर नागरिक को प्राप्त है और यही बात भारत के लोकतंत्र को दुनिया में खास बनाती है। अब हम देखते हैं कि सरकार और नागरिक के बीच रिश्ता क्या है। दोस्त, सरकार और नागरिक का रिश्ता हमारे यहाँ बहुत खास है। एक तरफ सरकार नागरिकों के लिए काम करती है, सुविधाएं देती है, सुरक्षा देती है, तो दूसरी तरफ नागरिक भी सरकार के प्रति जिम्मेदार है। उनका काम टैक्स देना, कानून को मानना और वोट देना, ये हमारी जिम्मेदारियां हैं। और ये रिश्ता एक तरफा नहीं है, ये एक साझेदारी है सरकार और नागरिक के बीच। अगर हम टैक्स की कहानी के माध्यम से देखें तो आपने कभी सोचा है दोस्तों कि सरकार इतना सब करती कैसे है और पैसा कहाँ से आता है?
जब आपके पिताजी कमाते हैं तो उसका एक हिस्सा सरकार को देते हैं और इसे कहते हैं आयकर यानी इनकम टैक्स। जब आप बाज़ार से कुछ खरीदते हैं तो उसमें से एक छोटा सा हिस्सा सरकार का होता है, इसे हम कहते हैं जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यही पैसा मिलकर बनाता है सड़क, स्कूल, अस्पताल, सेना और पुलिस हमारे लिए। यानी जब भी कोई टैक्स देता है वो देश की तरक्की में हिस्सा दे रहा है और यह देशभक्ति का ही एक रूप है। दोस्तों, लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना भी हमारा हक है। अगर सड़क नहीं बनी तो सवाल पूछिए, अगर स्कूल में शिक्षक नहीं आते शिकायत करिए, अगर अस्पताल में दवाई नहीं तो आवाज़ उठाइए। यही लोकतंत्र है जहां नागरिक सिर्फ वोटर नहीं बल्कि सहभागी होता है। दोस्तों, अब एक असली ज़िंदगी की कहानी से समझते हैं लोकतंत्र और सरकार के बारे में। दोस्त, अब एक कहानी के माध्यम से समझते हैं जो बताएगी कि सरकार असल में कैसे काम करती है। मीना राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहती है। उसके गांव में बिजली नहीं थी, रात को मिट्टी के तेल का दिया जलता था। मीना रात को ठीक से पढ़ नहीं पाती थी, उसकी आंखें कमज़ोर होने लगी थी। एक दिन उसके गांव में चुनाव हुए। एक नेता वोट मांगने आया। मीना की मां ने कहा, पहले बिजली दो फिर वोट मिलेगा। नेता ने वादा किया। चुनाव के बाद 6 महीने में गांव में बिजली आई, केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना के तहत। पहली रात जब बल्ब जला, मीना की मां की आंखों में आंसू थे और मीना उस रात देर तक पढ़ती रही। दोस्तों, यही है सरकार का असली काम, यही है लोकतंत्र की असली जीत। जब एक आम माँ की मांग एक नेता के वादे में बदलती है और एक बच्ची के सपने में रोशनी आती है। दोस्तों, आज की क्लास ख़त्म करने से पहले एक अंतिम बात, सरकार कोई दूर की चीज़ नहीं है। सरकार आपके जीवन में हर सुबह हर शाम मौजूद है। जो सड़क पर आप चलते हैं वो सरकार की है, जो स्कूल में आप पढ़ते हैं वो सरकार का है और जो हवा में आप सांस लेते हैं उसे साफ रखने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। पर दोस्तों, सरकार अकेले नहीं चलती, सरकार चलती है आपसे, आपके वोट से, आपके सवालों से और आपकी जागरूकता से। आप अभी हो सकते हैं कि वोटर होंगे या आगे जाके वोटर होंगे। आप और उस दिन आप तय करेंगे कि इस देश की सरकार कैसी होगी। तो अगर वोट देने के अभी काबिल नहीं हैं तो तैयारी अभी से करिए, जागरूक नागरिक बनिए, सवाल पूछिए और समझिए और जब मौका मिले सही फैसला करिए, क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब हमारे नागरिक मजबूत होते हैं। अगली क्लास में हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और कमेंट बॉक्स में अपने सवाल ज़रूर पूछिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।